सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम है उसका पाठ 2 फसलों के त्योहार। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ का थोड़ा सा सारांश बताऊंगी कि इस पाठ में किस बारे में बताया गया है। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। पूरे साल कोई ना कोई त्योहार चलता ही रहता है, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस और भी अनेक त्योहार हैं। जो है कुछ त्योहार ऐसे होते हैं कि जो फसलों से जुड़े होते हैं, जिनका संबंध फसलों से होता है। तो ऐसे ही कुछ त्योहारों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। और ये त्योहार जो है अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग समय में और अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। ये त्योहार जो है मध्य जनवरी से लेके और मध्य अप्रैल तक मनाए जाते हैं। और जब किसान की जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसी खुशी में ये त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ जगह जब पाला जानते हैं, कोहरा कम पड़ता है और सूरज की गर्मी से फसल अच्छी हो, इसकी उम्मीद में भी कहीं कहीं ये त्योहार इसलिए भी मनाए जाते हैं। ये इनका मनाने का कारण है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मकर संक्रांति के बारे में। आप पाठ में भी देखेंगे कि जो लेखिका है उनके घर में भी मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। उस दिन की सब लोग तैयार होकर नहा धो के एक कमरे में इकट्ठे हुए हैं। उनकी जो दादी है वो एक चारपाई पे बैठी हुई है और उन्होंने केले के पत्तों पर छोटे छोटे ढेर रखे हुए हैं, तिल, गुड़, चावल, इस तरह की चीजें रखी हुई हैं। और फिर सबने उनको प्रणाम किया, मतलब सबने नमस्कार किया और फिर जैसे पूजा होती है उसके बाद सबको इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। वैसे भी जब मकर संक्रांति में तिल का बहुत महत्व है। उस दिन तिलकुट बनता है घर में सभी के यहाँ, और जो स्नान करते टाइम तिल डाला जाता है पानी में, आग में भी तिल डाला जाता है। नदियों उस दिन हमारी जो पवित्र नदियां हैं उसमें स्नान करने का भी बहुत महत्व है मकर संक्रांति के दिन। तो ये मकर संक्रांति का त्योहार जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। उसके बाद आता है असम। असम में बिहू का त्योहार मनाया जाता है। ये भी फसलों से ही जुड़ा त्योहार है। वहां पर बिहू नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। और केरल में ओणम के नाम से, जो ये भी उस दिन सब लोग वहाँ क्या करते हैं, अपने घरों में फूलों की रंगोली बनाते हैं। और ये त्योहार कम से कम 10 दिन तक चलता है। वहां पर नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है और लोग अपने घरों को फूलों की रंगोली से और इस तरह से सजाते हैं सब। और उसके बाद आता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से इस त्योहार को मनाते हैं। जो खरीफ की जो फसल होती है वो जो काट कर अपने घर लेकर आते हैं किसान, चावल और अरहर, तो उसको क्या करते हैं, मिट्टी के मटके में चावल को डाला जाता है, उसमें गुड़ दूध रख के और उसको धूप में रखा जाता है। फिर जब धूप में रखने से क्या होता है, वो दूध में उफान आता है। उफान आने से फिर क्या करते हैं, पोंगला करके इस त्योहार को मनाने की प्रथा है कि पोंगला करके बोला जाता है। और उसके बाद आता है पंजाब में। पंजाब में जो है लोहड़ी के नाम से मनाते हैं इस त्योहार को। आप सभी जानते हैं कि ये आप भी देखते हो कि आपके आस पड़ोस में भी लोहड़ी मनाई जाती है। और रात को आग जला के फिर सब लोग, परिवार के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। फिर उसमें मूंगफली, रेवड़ियाँ और जो मक्की के जो आप पॉपकॉर्न बोलते हो ना जिनको, वो डाल के सब नाचते गाते हैं, सब बहुत अच्छे से वहाँ पे खाना पीना होता है। तो ये जो है अप्रैल में मनाया जाता है। उसके बाद आता है झारखंड में। झारखंड में सरहुल जो है मनाया जाता है और इसमें आदिवासी लोग मनाते हैं इसको। आदिवासी लोग जो है प्रकृति की पूजा बहुत ज्यादा करते हैं। वहाँ उस दिन क्या है, साल वृक्ष की पूजा की जाती है और ये लोग अपना नाचते गाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और चंदा मांगने की प्रथा है इसमें। एक चंदे में ये लोग मुर्गा, मिष्टी और चावल लेते हैं। फिर उसको धान की पूजा की जाती है इस दिन और उस धान को आशीर्वादी धान कहा जाता है। फिर उसको अगली फसल में बोया जाता है उस धान को। उसके बाद आता है गुजरात में पतंग का पर्व। ये भी मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है और गुजरात में जो है पतंग का बहुत महत्व है। वहां पर सभी लोग जो है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, छोटा बड़ा, सब पतंग उड़ाते हैं उस दिन। उस दिन जो है पूरे आसमान में पतंगे ही पतंगे नजर आती है। जो पतंग के बिना ये त्योहार वहां पर अधूरा माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊं। कुमाऊं में जो है इस त्योहार को घुमतिया नाम से मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आटे और गुड़ से उसको गूंथ कर
पकवान बनाए जाते हैं और फिर उन पकवानों को अलग अलग आकार दिया जाता है। जैसे जो तलवार का या डमरू या एक वहाँ पर एक पहाड़ी फूल होता है दाढ़ी, उस आकार में इनको बनाया जाता है और फिर इन्हें एक माला में पिरोकर और उसमें संतरे, गन्ने की गंडेरियाँ वगैरह डाली जाती है माला के अंदर ही, और फिर वो बच्चों को दी जाती है। बच्चे इन्हें जाकर पहाड़ों पर पक्षियों को आवाज़ बुला बुला के उनको तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं, क्योंकि ठंड के कारण पक्षी चले जाते हैं पहाड़ों से और फिर बच्चे उनको बुलाते हैं। तो ये हमने अभी फसलों के त्योहार के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से प्रांत में किस किस